नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं पीएचयू पाठशाला। वैसे मैं इतना मुस्कुरा के आपको अपडेट दे रहा हूं, लेकिन जो बात बताने वाला हूं वो अच्छा नहीं है, अच्छा भी है। ये डिपेंड करता है कि पूरी कहानी किस तरीके से आप ले रहे हो। सबसे पहले तो बहुत पहले एक जो चर्चे में आया था सीयूसेट यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो टेस्ट होने वाली थी पब्लिकली और ऑफिशियली, तो उसे गवर्नमेंट ने बंद किया। बताया कि वो इस साल इंप्लीमेंट नहीं हो सकता ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड टेक्निकल इश्यूज की वजह से। लेकिन मैं आपको बताऊं तो इंटरनली स्यूसेट कहीं ना कहीं लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है बाबा साहब जो कि लखनऊ में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ये भी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 100 में आता है एनआरएफ रैंकिंग में, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। बीएचयू भी हमारा एनआरएफ थर्ड रैंकिंग पे है और वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। इन दोनों यूनिवर्सिटी के बहुत सारे, अभी मैं ऑफिशियली आपको बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके डेट और टाइम और कोर्स नेम ये पूरे कोलैप्स कर रहे हैं। यानी एक ही दिन एक ही टाइम पे एक ही कोर्स के पेपर होने जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जो कि ऐसे बच्चे हैं जो एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं कई यूनिवर्सिटी में फॉर्म डाले हैं। पार्टिकुलर मैं बात कर रहा हूं बीएचयू और बीबीएयू की बात कर रहा हूं मैं। तो पूरी कहानी मैं आपको फिर से समझाता हूं। आज सुबह में एक मैंने वीडियो दिया था, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने एनटीए से कॉल पे डायरेक्टली बात किया था और जो एनटीए के ऑफिशियल लोग हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उसमें उन्होंने ये बात बताई कि आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, जो कि आज या कल तक में आ जाने के पूरे भरसक चांसेस हैं, उसमें बकायदा मेंशन रहेगा कि जिन बच्चों ने बीएचयू और एयू सॉरी बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, दोनों का अगर फॉर्म डाले हो और एक ही कोर्स में डाले हो तो आपका एक कॉमन पेपर होगा। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से फिर से समझा रहा हूं। जो बच्चे बीएचयू में किसी कोर्स में फॉर्म डाले हैं और उसी सेम कोर्स से उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अगर फॉर्म डाला है तो उनका पेपर एक ही होगा, उनका एक ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा और ये पूरी बातें एडमिट कार्ड में मेंशन होगी। जो अभी तक का अपडेट है मैं आपको बता रहा हूं। चैनल पे इसलिए बोल रहा हूं बने रहिएगा क्योंकि अगर कोई ऐसी कहानी मेरे पास आती है ऑफिशियली कि क्या बदलाव हो रहा है, तो ये आपको पता चलने के लिए अपडेट में बने रहिएगा। ये उनकी गलती है कि वो ऐसे बदलाव कर रहे हैं और बच्चों को पता नहीं है, बट फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही टाइम पे सही चीजें पता चल जाएं। प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी यहां से जो कहानी शुरू होने वाली है वो मोस्ट अपडेट रहने की, सबसे ज्यादा मोस्टली आपको अपडेट रहने की बातें। नहीं कहीं आप काउंसलिंग में चूक जाओगे, कहीं आपकी मेरिट आपको समझ में नहीं आएगी, कहीं आपकी रैंकिंग नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए आप चैनल पे बने जरूर रहोगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको। मैं आपको कहानी फिर से समझा देता हूं। जिन बच्चों ने बीएचयू और बीबीएयू में फॉर्म डाला सेम कोर्स में, उनका पेपर एक ही दिन इसलिए शो कर रहा है। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं इस चीज को। जैसे आप देखो ये भीम, ये है बाबा, देखिए दोनों के जो पोर्टल है ना हम सेम जैसे, देखिए ये देखो बीएचयू का काशी विश्वविद्यालय और ये देखो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, दोनों एकदम सेम ही है। क्योंकि दोनों के पेपर कौन करा रहा है? दोनों के पेपर एक ही टेस्टिंग एजेंसी करा रही है, वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, अब आइए हम लोग इनके देखिए कि अपडेट पे चलते हैं, जो कि यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बस एक कोर्स का डेमो दिखा देता हूं, एक कोर्स का डेमो दिखाता हूं, और वो है आपका यहाँ पे ये। हम लोग इसको ले लेते हैं, सबसे पहले बीए का ले लेते हैं, बीए ओके, या बीकॉम का ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे यूजी में है बीकॉम, जो कि 4 तारीख को 8 से 10 पे है। सीबीटी और ओएमआर बेस्ड है। ये मैं आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब मैं आपको बीएचयू का ओपन करके दिखा रहा हूं। देखो ये बीएचयू का, मैं यहाँ पे पब्लिक नोटिस में गया और ये अब हम लोग बीकॉम का देखें, हम लोग बीकॉम में चलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक बता रहा हूं, कॉमन एग्जाम्पल है ये। बीकॉम में हम लोग आते हैं, ओके, और बच्चों को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर फॉर्म डाले हो तो आप जाके इस यहां से अपना मैच कर। देखो यहाँ बीकॉम है, देख लिए, देखो यहाँ पे बीकॉम यूजी कोर्स में है, सेम डेट है 4 तारीख 8:10 तक है, और सीबीटी ओमार बेस्ड। तो आप समझ में आ गया। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि ये देख रहा हूं एक ही दिन है, दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब इनका पेपर कॉमन होने वाला है। वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो मैं आपको एक बात लास्ट में यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने इंटरनली आपके पेपर किसी न किसी यूनिवर्सिटी से कोलैप्स कर दिए हैं, बट कोई इशू नहीं है। भरसक मैं उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इन चीजों का ध्यान रखेगा कि किसी भी बच्चा का डेटा क्रैश नहीं होगा, सभी अच्छे तरीके से सबकी मेरिट बनेगी, क्योंकि अब अलग अलग प्लेटफॉर्म से फॉर्म फिलअप कराए गए, जैसे बीएचयू इस वेबसाइट से भरवा रहा है और बीबीएयू वहां से फॉर्म फिलअप करवा रहा है, अब मेरिट एक बननी है। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि इनका सिस्टम अच्छे से काम करे और इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और वैसे जहां तक मुझे आइडिया कि इसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं। और बीएचयू ने एक इसमें और एक चीज किया है, जैसे कि इन्होंने नीट के थ्रू यहाँ के नर्सिंग में एडमिशन करा रहे हैं। ये भी मैं कतई मैं समझता हूं सही नहीं है, क्योंकि एनटीए नो डाउट की सॉरी जो नीट है उसमें बच्चा काफी मेहनत करता है, काफी अच्छा पैसा पे करना पड़ता है कोचिंग वगैरह के लिए। नर्सिंग में ये उम्मीद कर लेते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि वो उसी लेवल का वो कोर्स है, उसमें लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, उसकी कोचिंग उतनी महंगी नहीं आती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों का एम ओनली नर्सिंग है, अब वो बच्चा भी नीट की तैयारी करके तभी तो जाएगा, क्योंकि पेपर तो नीट का देना है। क्योंकि भाई अब नीट का बच्चा अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है या मेडिकल में कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उनकी मेरिट अगर उसमें नहीं बन पाती है तो फिर जाहिर सी बात है नर्सिंग में चला जाएगा। उन बच्चों का क्या जो ओनली नर्सिंग करना चाहते थे। मतलब इस बार किसी भी संस्थान में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में बस क्रीम बच्चे जाने वाले हैं। और मैं लास्टली इस वीडियो में एक सजेशन दूंगा गवर्नमेंट को कि आने वाले समय में गवर्नमेंट इन सभी पेपर को यूनाइट कर दे। अगर आपको यही करना है, अलग अलग जगहों से फालतू पैसे बर्बाद कराने और इंटरनली आप वही काम कर रहे हो, भाई आप तो संतुष्ट हो गए, आपको तो बता दिया गया कि स्यूसेट नहीं होगा, आप खुद पेपर दे रहे हो, लेकिन इंटरनली वही हुआ यार। यहाँ पे तो पैसे आप भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को भी दे रहे हो, बीएचयू को भी दे रहे हो, और पेपर एक होना है, मेरिट एक ही बननी है, मतलब एक ही पेपर से मेरिट अलग अलग बननी है। भाई तो ये तो स्यूसेट ही हो गया, यही तो स्यूसेट है, बाकी और क्या स्यूसेट है। तो ये इस तरीके से इंटरनली जो इन लोगों ने प्लानिंग की है, हो सकता है कोविड की वजह से इन्हें डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन ये कतई मान्य नहीं है, गलत है। फिर ये बात आपको पब्लिकली अनाउंस ही कर देना चाहिए था कि हम फाइनली पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो एक नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग 4-5 यूनिवर्सिटी को एक करके पेपर कराने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है आज हर एक यूनिवर्सिटी में पेपर करा ही रही है, तो इससे अच्छा यूनिवर्सिटी करा लेते। भाई आपको अलग अलग वेबसाइट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं था, पेपर तो आप ऐसे भी एक ही बना के ले रहे हो। तो ये तमाम चीजें जो है इन लोगों ने बड़ा गलत तरीके से किया है। और दूसरी चीज, अलग अलग एजेंसी पेपर बना रही है, अलग अलग एजेंसी अपने हिसाब से पेपर करा रही है। इन लोगों में कोई टाई अप नहीं है कि भाई आप पेपर कब करा रहे हो, भाई आप पेपर कब करा रहे हो। इसका मतलब बच्चा, अब भाई आप अगर एक ही एजेंसी कराएगा और एक ही प्लेटफॉर्म से लोग जुड़े रहेंगे, यानी सब यूजीसी के गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो सब अपनी डेट को भी तो ध्यान रखेंगे कि हाँ कोलैप्स ना होने पाए। अब भाई एडवांस का रजिस्ट्रेशन की फीस 3000 के आसपास है, मतलब अब वो बीएचयू का भी फॉर्म डाला है तो 800 रुपए यहां भी दे रखा हुआ है। कहीं ना कहीं या तो फिर 3000 बर्बाद उधर करे या फिर 800 इधर बर्बाद करे। पैसे तो पैसे, लाइफ भी बर्बाद करो, साल भर पता ना कहां बैठ के रहेगा वो। तो ये तमाम चीजें जो है जो गवर्नमेंट को इस एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। बड़ा ही अजीब ढंग से ये लोग पेपर करा रहे हैं, पता ना क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं लास्टली ये उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट पेपर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है उनका पैटर्न अलग है। फाइनली उन्होंने अपडेट दिया कि अब वो बीएचयू के ही पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। तो इसका मतलब एक अलग बड़ी लंबी कहानी, अब मैं आपको क्या बताऊं। फाइनली अभी छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आने वाले समय में आपको यही बोलूंगा कि चैनल पे बने रहिएगा, हर एक सोशल मीडिया को मेरे फॉलो कर लीजिए, बीएचयू पाठशाला पे मास ग्रुप में रहिए, क्योंकि अगर एनटीए ने कुछ भी इधर खुराफात किया या गलती की या उन्होंने अपने मन की करने की कोशिश की, तो हम लोग कंपेनिंग जरूर करेंगे हर तरीके से, ट्विटर हो, चाहे मेल करके, चाहे वहां पे हार्ड कॉपी में लेटर लिख के। लेकिन ये बात उन्हें कतई पूरी कोशिश करेंगे समझाने की, कतई आप ऐसी गलती ना करो। तो इसलिए प्लीज चैनल पे बने रहेगा। मास ग्रुप में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी इधर उधर की चीजें कर रहे हैं। सो गाइस, लास्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी बीएचयू पाठशाला पे एजुकेशनल वीडियो जा रहे हैं उसको फॉलो करो, रिवीजन करो, पर्टिकुलर टाइम बना के अपना टाइम शेड्यूल रेडी करके चाय कॉफी पीते हुए अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, अच्छे से पेपर दो। बाकी बात की बात है, देखा जाएगा। हर लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए, ठीक है। बाकी हम लोग हैं, पूरी कोशिश करेंगे कोई भी नाइंसाफी ना होने पाए। मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड